जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। बिहार का करंट अफेयर्स है और ये पूरे एक महीना का है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है आगे के आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में श्रेया रानी ने ताइक्वांडो में 24 साल बाद बिहार को कौन सा पदक दिलाया? तो 24 साल बाद बिहार को कोई पदक मिला है ताइक्वांडो में और वो पदक मिला है जो रजत है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, रजत पदक। अगला प्रश्न है, NH-31 हाल ही में चर्चा में रहा। यह बिहार के किस से जोड़ता है? बिहार को किस से जोड़ता है? यह बिहार को है जो पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, पूर्णिया से ये होते हुए पश्चिम बंगाल में और फिर असम तक चली जाती है। और NH-31 है जो बिहार की सबसे लंबी नेशनल हाईवे है और इसका टोटल लंबाई है 437 किलोमीटर। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए रहा कि इस NH के दोनों किनारे 31,600 पौधे लगाए गए हैं। इससे जो धूल उड़ता है वो बच जाएगा। पेड़ लग जाएगा तो धूल उड़ेगा ही नहीं, अगर ज़रा मना उड़ेगा तो वो पेड़ ही सोख लेगा, तो इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। अगला प्रश्न है, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट से संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। पहला, रिपोर्ट 7 नवंबर 2023 को विधानमंडल में पेश हुआ, बिल्कुल सही है। राज्य में 34.1% परिवार गरीब हैं, ये भी सही है। इनका मासिक आय 6,000 रुपया प्रति माह या इससे कम है, तो ये भी सही है। गलत कौन है? डी, 4,000 नहीं है, 6,000 या इससे कम है। सोचिए, एक परिवार में कम से कम 5, 6, 7 आदमी तो होते ही हैं, कम से कम तो 4-5 तो होंगे, और 6,000 में एक महीना कैसे गुजारा करेंगे ये तो वही परिवार जानते होंगे। ये है बिहार की स्थिति। अगला प्रश्न, 13 नवंबर को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। यह किस जिले के निवासी थे? वीर कुंवर सिंह वही वीर कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेज़ों को पसीने छुड़ा दिए थे 80 वर्ष की उम्र में। और आज लोग 60 पार करते हैं तो कहते हैं हम कितना उम्र हो गया, और ये 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों से लड़े थे। तो ये जगदीशपुर के निवासी थे, लेकिन जगदीशपुर कोई ज़िला नहीं है और जगदीशपुर है जो भोजपुर में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भोजपुर। 13 नवंबर 1777 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, तो यही पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नई दिल्ली। और इसमें बिहार के उद्योग मंत्री शामिल हुए थे। तो बिहार के उद्योग मंत्री कौन, वो भी जान लेते हैं। समीर कुमार महासेठ बिहार के उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हरला ग्राम पंचायत की मुखिया कोमल कुमारी को वुमेन चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किस जिले की हैं? ये जो कोमल कुमारी हैं जिन्हें वुमेन चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया, ये जमुई जिले के हैं। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जमुई। अगला प्रश्न है, मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण का कार्य जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। यह धाम किस जिले में स्थित है? तो मुंडेश्वरी धाम है जो कैमूर जिले में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कैमूर की पहाड़ियाँ में यह मुंडेश्वरी धाम स्थित है। देखिए, रोपवे बनाने के लिए बिहार में 6 जगह रोपवे बनाने के लिए घोषणा बजट 2023-24 में ही किया गया था, लेकिन अभी तक शुरू काम नहीं हुआ है। और 6 जगह कहाँ था? गया जिले में मात्र 3 है, प्रेसशिला पर्वत पे 1 है, और ब्रह्मयोनी पर्वत पे, और एक है ढुंगेश्वरी पर्वत पे। ये तीनों पर्वत है जो गया जिले में है 3, और एक मुंडेश्वरी कैमूर में हो गया 4, और एक है रोहतासगढ़ कीड़ा पे, रोहतास में 5 हो गया, और एक है बानाबार पर्वत जो जहानाबाद में है। 6 जगह रोपवे बनाना है, लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा, देखिए कब तक होगा। अगला प्रश्न है, जापान की होगा यहाँ पे टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के SL3 वर्ग में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, और ये हैं जो बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक घोषणा के अनुसार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को कितना लाख रुपया अगले
5 वर्षों में दिया जाएगा 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। एक परिवार में एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया जाएगा और ये अगले 5 वर्षों में दिया जाएगा। और बिहार में गरीब परिवार कौन है? जिनका आय 6,000 प्रति माह से कम है, 6,000 या 6,000 से कम है उन्हें। चलिए, कुछ तो शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा इनको सहयोग करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 7वां ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान, 7वीं ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान 2023 में बिहार को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? इसमें बिहार को 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, सिवान के युसारा फातिमा सबसे कम उम्र में 15.5 वर्ष ही इनका उम्र है अभी, में सबसे अधिक कौन से पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बन गई हैं? ये हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बन गई सबसे ज़्यादा। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इस काम के लिए इनका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया मधुबनी में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मधुबनी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान कहाँ है? बिहार का स्थान बहुत ही दयनीय है, दूसरा स्थान पे है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। प्रथम स्थान पे मिजोरम, दूसरे स्थान पे बिहार और तीसरे स्थान पे पंजाब है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होने में। और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना है जो शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में होता है। और ये वही वक्त है जहाँ लोग अपने काम से छुट्टी पाते हैं और अपने घर जाने के लिए जल्दीबाजी रहते हैं और वहाँ काम का स्ट्रेस भी रहता है, तो सोचते रहते हैं, इसलिए दुर्घटना ज़्यादा होता है। इसलिए गाड़ी चलाने वक्त इधर उधर की बात ना सोचें और शांत दिमाग से गाड़ी चलाएं तो दुर्घटना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति का आरक्षण 2% है, बिल्कुल। SC का आरक्षण 2% है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 18% है, ये भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 18% है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर के का आरक्षण 12% है। देखिए ये गलत है, 12 नहीं 10% ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यही असत्य है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का आरक्षण 25% है। और एक और छूट रहा है, SC अनुसूचित जाति, उनका आरक्षण 20% है। इसमें टोटल जोड़िएगा तो 18 2 20 और 20 40 और 20 25 ये 65% ये हो गया और 10% ये हो गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो टोटल 75% बिहार में आरक्षण हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा सेंट्रल जेल कौन बना जिसे FSSAI ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ईट राइट कैप्स का प्रमाण पत्र मिला है? ईट राइट कैप्स का प्रमाण पत्र मिला है गया केंद्रीय कारागार को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पहला है बेउर जेल जो पटना में है और ये प्रमाण पत्र 2 वर्ष के लिए मिलेगा, 2025 तक मान्य रहेगा ये। अगला प्रश्न है, 38वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु में है, में निशी कुमारी ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता? निशी कुमारी स्वर्ण पदक जीती कौन सा खेल में? वही खेल जो नीरज चोपड़ा खेलते हैं, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वहीं दुर्गा सिंह एक हैं, महिला दुर्गा सिंह, जो 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज जिले की हैं, तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 समारोह में बिहार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। यह कहाँ है? भारत मंडपम। याद कीजिए, सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन यही हुआ था। 18वां G20 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में ही हुआ था। ये नई दिल्ली में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और अगला G20 सम्मेलन 19 मार्च 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत किसे नैनो चिप तैयार करने वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी किया गया है? नैनो चिप तैयार बिहार में किया जाएगा कहाँ? IIIT भागलपुर।
ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी हो गई है? हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर तो 61.8% है, लेकिन वर्तमान में 79.70% हो गया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 79.70% ये को सही कहेंगे। महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है। 11 की जनगणना के अनुसार 51.5% था, जो बढ़ करके 73.91% हो गया है। तो ये सब पूछ सकता है एक एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल 6.33 करोड़ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में करीब 5%, जो लगभग 40 लाख होता है MSME उद्योग, बिहार में है। देश में किस स्थान पे है? 5% हिस्सा के साथ बिहार देश में 6ठा स्थान पे MSME के मामले में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि के बाद दूसरे स्थान पे MSME उद्योग भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल, कहाँ? गोवा में आयोजित हुआ 37वें राष्ट्रीय खेल है ये 2023 में बिहार 8 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? बिहार 8 पदक के साथ 30वां स्थान पर रहा, 30। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पिछले साल यह 31वां स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, 228 पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। बिहार एक भी स्वर्ण पदक इसमें नहीं जीता, 3 रजत और 5 कांस्य जीता है इसमें। अगला प्रश्न है, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के तहत बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है? अभी पहले वाला क्वेश्चन में जुड़वाए थे, 60% पहले था, बढ़ा करके 15% बढ़ा है इसमें, जो हो गया अब 75%। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 75%। 65% सब मिला करके और 10% EWS का। अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में किस जिले के छात्र श्वेतांक ने बेस्ट जूडो का अवार्ड अपने नाम किया है? ये छात्र हैं जो पटना के ही हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कोयम्बटूर तमिलनाडु में बिहार ने कितने पदक जीता? तो बिहार 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 11 पदक जीता। इनमें से सभी डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न। कोशिका गांधी के नाम से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह को जाना जाता है। इन्होंने 1920 में कोसी सेवक दल का गठन किए। कहाँ किए थे? सहरसा में। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सहरसा में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय राम बहादुर सिंह का एक मूर्ति का अनावरण किए थे, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।